हेलो, राम राम साहब, भाई राम राम। बोलो श्री राधे माता की, बोलो दक्ष प्रजापति की। आज होली मिलन समारोह एवं राजनीतिक मोटिवेशन समारोह के अंदर आज हमारे इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि और मेरे बड़े भाई धर्मवीर प्रजापति जी और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आज भरतपुर से हमारे तेज सिंह जी भगेनिया जी और यहाँ इस आयोजन करता हमारे विष्णु प्रजापति और उनकी टीम और सम्मानित मंच भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज पूर्वी राजस्थान में कई दिनों से डिमांड थी कि पीएल प्रजापति जी आप आइए, पधारिए। हमारे जगराम जी है, हमारे कई भाई लोग बैठे हमारे और सब लोगों ने याद किया मुझे। तो मैंने, आपको पता है आज जयपुर राजधानी में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है कुमार महासभा के द्वारा। उस पंपलेट में मेरा नाम है, पर आपने देखा होगा हमारे कई भाई लोगों ने उस पर क्रॉस कर दिया। तो मुझे उचित निर्णय लेना पड़ा कि मुझे मेरे भाई परिवार के बीच रहना चाहिए या मिलनसार के बीच रहना चाहिए। तो मैंने तय किया कि मेरे परिवार के बीच मुझे रहना चाहिए। दोस्तों, कमियां होती है, हमारे विष्णु प्रजापति ने बढ़िया काम किया है। कम से कम होली मिलन समारोह है और ईद का जवाब पत्र से देने के लिए कार्यक्रम किया इन्होंने। ठीक है, संख्या बल कम है, पर देखो दोस्तों बात ऐसी है, आपको पता है कि हमारे कैबिनेट मंत्री यूपी से आ रहे हैं और लवाजमा से आ रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी आ रहा है। तो ये हर कार्यकर्ता की एक जिम्मेदारी होती है, हर बड़े बुजुर्ग की जिम्मेदारी होती है कि टांग खिंचाई नहीं करने के बावजूद नहीं करनी चाहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए था। आज एक बात बता दूं आपको, मैं तो राजस्थान का बंदा हूं और आपका परिवार का आदमी हूं, पर मेरे बड़े भाई धर्मवीर प्रजापति जी उत्तर प्रदेश से आए हैं और लवाजमा के साथ आए हैं। जब रोड पे गाड़ियों का काफिला चल रहा है ना, तो उसमें शान आपकी बड़ी है, कुमार समाज की शान बड़ी है। देखा होगा गुजर मीणा में जब कोई मंत्री आता है, काफिला जाता है ना, तो रोड पे लोगों के जाम लग जाते हैं। अरे आज कई लोगों ने देखा है कि प्रजापति कुमार समाज में कोई शेर है, धर्मवीर प्रजापति, जिसका लवाजमा जा रहा है। भाइयों, ऐसी कभी भी सोच जीवन में नहीं आनी चाहिए। कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, उसको सम्मान देना चाहिए। अगर विष्णु भाई की टीम ने कार्यक्रम किया है, आपको पता है पैसा खर्च होता है, ये एक महीने से प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और एक पंडाल बनाया, इतना पैसा खर्च किया इन्होंने, समय खराब किया। हमारे को सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक दिन समय निकालना पड़ता है ना। अरे लोकतंत्र है भाइयों, लोकतंत्र, यहाँ सिर गिनाने पड़ते हैं, मुंडियां गिनानी पड़ती है, जब जाके आपका हक मिलता है। फिर कहते हैं हमारे पंच नहीं है, हमारे सरपंच नहीं है, हमारे एमएलए नहीं है, हमारे एमपी नहीं है, ऐसे कोई देने वाला नहीं है तुम्हारे को। एक कार्यक्रम चल रहा है सोशल मीडिया पे और पूरी सरकारों की नजर है, दोनों पार्टियों की नजर है कि आज इंदौर में कितने आदमी इकट्ठे हुए हैं। तो ये संख्या बल दिखाना जरूरी है। आज माता बहने का है, आपको पता होना चाहिए, मेरी माता बहने बेटी है। अरे आप ये देखो, आने वाले चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, गांव की सरकार बनने वाली है और गांव की सरकार में पता है 50% हिस्सेदारी मेरी माता बहनों की है। ये एक जमाने गए पूर्वी, जब राजा महाराजाओं का राज नहीं रहा, जो पर्दा प्रथा खत्म हो चुकी है, तो 50% जो आरक्षण की भागीदारी महिलाओं को मिली हुई है ना, उसको काम में लो। हमारे पूर्व मंत्री जी कहा करते थे कि सोमन सोना एक तरफ और रत्तीवर राज एक तरफ, तो सोमन सोना भी कमजोर है रत्तीवर राज के पीछे। तो मेरे दोस्तों, आप भी, अभी मैंने पोस्टर देखा मंत्री महोदय कि मैं कुमार हूं, मैं प्रजापति हूं। आप सब गर्व से कहोगे कि मैं कुमार हूं, आप गर्व से कहोगे मैं कुमार हूं, मैं प्रजापति हूं। कुछ लोगों ने हमारे साथ कूटनीति करके गांव से ग्रामीण हो जाते हैं और शर्म के मारे क्या करते हैं कि कुमार समाज में पैदा होते हैं, प्रजापति समाज में पैदा होते हैं, और वहां अपनी जाति छुपाने के लिए जयपुर में राजधानी में जाके उसको कुमाऊत बना देते हैं।
कि मन शर्माओ, मैं कुमार क्या बोलूं, मैं कुमार हूं तू। आज एशिया की बड़ी मंडी राजस्थान में है, मुआना मंडी, इसका मैं 8 बार चेयरमैन बन चुका। और मेरी इस बात जाके देखना, 3 दुकानें, तीनों में बना हुआ पीएल कुमार, पप्पूलाल कुमार, पीएल प्रजापति। मैं समाज में पैदा हुआ, कुमार समाज का लाल हूं, मुझे मेरी जाति छुपाने में शर्म कहां आती है। तो आप ये जिन समाज का एक नगण्य समाज था, जिनका बाबा हरिचंद मार्ग और खजाने वाले रास्ते में कुछ घर थे, आज राजस्थान में उनका जगह जगह उन्होंने कुमाऊत बना दिए, जगह जगह कुमाऊत बना दी है। और मंत्री महोदय, जब राजनीति का जब होता है, अवसर आता है, तो हम जैसे लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं और लाखों की संख्या दिखा देते हैं। और जब चलता है पता कि यार नीचे पांडाल में कौन बैठा है, कुमार समाज का व्यक्ति बैठा है, और जब देखते हैं ऊपर कौन बैठा है, कुमार समाज का व्यक्ति बैठा है। ये मैंने देखा है, मैं छोटी सी उम्र से राजनीति कर रहा हूं। आज उन लोगों को मैंने दिखा दिया कि पप्पूलाल जी का नाम डाला आपने, पर अब 1 लाख आदमी की टिकट दिखा लो। जब 2003 में कुमार कुमावत महासभा बनी, 5000 आदमी इकट्ठे हुए। जब 2008 में पीएल प्रजापति युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना राजस्थान का, जगह जगह मंत्री जी 20 गाड़ियों के साथ दौरा किया, पूरे राजस्थान में दौरा किया। और मेरे समाज, गरीब समाज का व्यक्ति 50-50 बसें प्रत्येक तहसील से लेके गया और 1 लाख आदमी विद्याधर स्टेडियम में इकट्ठा हुआ 2008 के अंदर, सितंबर 8 के अंदर। और जब हमारे भाई कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र गोयल जी थे, उनके मुंह पे कार्ड फेंक के आगे डॉक्टर आरसी कुमावत बोला नहीं चाहिए। अरे कैबिनेट मंत्री था वो, कुमार समाज सिरमौर था, उसको आपने बाइकाट किया। जब वसुंधरा जी की सरकार थी और वसुंधरा जी ने बुलाया उनको, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आप क्यों नहीं बुलाया? बोले मैडम ये कारण हो गया, आप भी प्रोग्राम करो। पता है सितंबर 8 के अंदर एक महासभा बनी, सर्व कुमार महासभा बनी, पता है आप लोगों को, और एक बड़ी रैली का आयोजन किया। पर दुर्भाग्य क्या था, उस टाइम गुर्जरों की लड़ाई चल रही थी आरक्षण की, और 72 या 80 गुर्जर मारे गए थे। तो उस टाइम क्या सरकार ने वो कार्यक्रम हमारा पोस्टपोन कर दिया गया। तब 1 लाख आदमियों की भीड़ हमने जुटाई, जहां देखा दरी पट्टियों पे हमारे समाज के लोग बैठे हैं और मंच के ऊपर वही लोग बैठे हुए हैं जो तानाशाही करने वाले लोग थे। आपको मैं बताऊं डॉक्टर आरसी कुमावत जी, आप जब सेना से रिटायरमेंट होके आए थे, जब कुमावत समाज ने आपको बाहर निकाल दिया था और कुमार समाज ने पना दिया, आपने हमारे समाज को, आपने हमारे समाज को कहीं नहीं छोड़ा, आपने लाखों आदमी इकट्ठे किए। और जिस टाइम आपने 10 टिकट की मांग करी थी कि मैं 10 टारगेट 10 लोगों को मैं एमएलए बनाऊंगा, अरे कहां है तुम्हारे 10 एमएलए? 8 की बात कर रहा हूं मैं, कहां है एमएलए? अरे पहले 3 तो रहा करते थे, 1 डाल के 3 पात, वो 3 भी नहीं रहे मंत्री जी। इस बार 2 एमएलए राजस्थान के अंदर है, माना जाए तो। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, उसी तर्ज के ऊपर आज जब 2003 से अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, जब कुमार कुमावत महासभा, मतलब क्या होता है कि भाई जब तुम अध्यक्ष बन गए, एक बार कुमारों को भी मौका दो, प्रजापति को भी मौका दो, नहीं एक बार, क्या दिक्कत वाली बात है? तो राजनीतिक में मुंडियां गिराते आप लोगों की और फायदा उठाते वो लोग। मैं तो कहना चाह रहा हूं आपको, मंत्री महोदय, राजस्थान में हमारा एक भी एमएलए नहीं है आज तक। पेवर प्रजापति ना कुमार समाज का व्यक्ति एमएलए नहीं बनाया है, बता दूंगा आपको मैं। आप क्योंकि सरकार में बैठे हैं और यहाँ से लेकर ठेठ दिल्ली तक आपकी सरकार है, एक छत्र राज है, भीड़ की बात नहीं है। आपको पता है, आप नेता हो हमारे समाज के। जब भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी ना, तब मात्र 5 लोग जेल में बैठ के पार्टी बनाई थी, 5 लोगों ने बैठ के पार्टी बनाई थी। आज पूरे हिंदुस्तान पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। तो विष्णु भाई, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ये भीड़ काफी आप लोगों के लिए। आज हमारा हक है, माटी कला बोर्ड का दर्जा जब 2008 में रैली हुई, उसके बाद वसुंधरा जी ने बोर्ड का गठन किया, उस टाइम भी आपने कुमावत को बैठा दिया। गई सरकार में हमने बजट पास कराया 5 करोड़ रुपए का। अरे कहाँ है मोनू भाई, हमको नीचे चाकवाक, हमारे कुमार समाज चाक खुद खरीद सकता है, ये 5000 चाक आता है, एक किट आती है 1500 रुपए की, हम सक्षम है। हम मंत्री महोदय को कहना चाहेंगे कि आप हमारी बात पहुंचाओ राजस्थान सरकार में। जब देवनारायण बोर्ड के अंदर बच्चों को स्कूटी मिल सकती है, तो मेरे समाज की गरीब बच्चों को स्कूटी को नहीं मिलती है।
हमारा समाज को इसके पीछे नहीं है चाक के लिए। जब 3 साल जैसे हमारा वोट चल रहा राजस्थान के अंदर, हमारे प्रजापति कुमार समाज के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए था। क्यों नहीं दे रही सरकार हमारे समाज के व्यक्ति को मौका? मैं कह रहा हूं, अगर हमारा वर्तमान माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष अगर चाक चला के दिखा दे तो मैं उसको अध्यक्ष मान लूंगा। आप माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष इनमें से बनाइए जो चाक चला के दिखाए, बर्तन बना के दिखाए। उसको यही पता नहीं है कि थापा क्या, पिंडी क्या, चाक क्या, चकलूड़ा क्या। क्या मतलब है? सरकार ने इसलिए थोड़ी बनाया उसको कि आप जाओ सर्किट हाउस बुक कराओ और गाड़ी का आनंद लो। उस सरकार ने मेरे समाज का हक के लिए किया है कि जो गांव ढाणी में कुमार समाज का व्यक्ति काम करता है, गरीब आदमी, उसके लिए कम से कम आप उसका ध्यान रखिए। बोर्ड का एक एक रुपया मेरे समाज पे खर्च होना चाहिए। हम नहीं चाहिए, हमारे को चाक और चकलूंडी नहीं चाहिए। हमको हमारे समाज के लिए प्रत्येक पंचायती स्तर पे 1 बीघा जमीन चाहिए कम से कम माटी निकालने के लिए। हमको नहीं चाहिए चाक चकलूंडी। हमको जब बरसात बरसती है, मेरे समाज का जब गरीब खुमार एक गांव में जाके बर्तन बनाता है और जब बरसात आती है तो मटकियों को रखने की जगह नहीं उसके लिए। हमको प्रत्येक गांव में डोम चाहिए, सरकार के द्वारा डोम, ताकि आंधी तूफान आए तो हमारे गरीब समाज के बर्तन सुरक्षित रहे। जब आपने अनाज मंडियां बना रखी है, सब्जी मंडियां बना रखी है, हमारे समाज का कुमार समाज का व्यक्ति जब उत्पादन करता है मिट्टी, उसको जाके पूछिए कहां से तूड़ा लेके आता है, कहां से मिट्टी लेके आता है। हमारी माता बहन कितनी मेहनत करती है, पर उसको बेचना कहां पड़ेगा? आपने व्यवस्था करेगी बेचने की, हमको इसके लिए मंडी की व्यवस्था चाहिए। राजस्थान में कहीं भी मंडी बनाओ, मटका मंडी हमारे लिए, कि हमारे जो उत्पादक होगा, हमारी कला होगी, हमारी संस्कृति होगी, हम जब मिट्टी में आकार देंगे उस आकार की हमारी नीलाई में लग के बिके, घर घर जाके नहीं बेचे उस आइटम को। हम हमारी एक मंडी हो, हमारा अस्तित्व वहां जाके बिके। तो ये हम तो मंत्री मोदी से कहेंगे कि आप हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए हमारी बात, और हमारा माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो भी इसमें आप कर सके उतनी आप इसमें मदद कीजिए हमारी। और हमारे कम से कम एक उस बिजली का इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं वो हाउ, आज तूड़ा नहीं है, आज कई लकड़ी नहीं है, आज बर्तन का पकाए हम। अरे जब मुर्दा घरों के अंदर जब लाश जब इलेक्ट्रिक से जलती है तो हमारे बर्तन के लिए भी एक इलेक्ट्रिक का भट्टा होना चाहिए कम से कम। ये सरकार हमारे लिए करे। हमारा बोर्ड इसके लिए नहीं है कि हमारा अध्यक्ष गाड़ी में घूमे, प्रोटोकॉल घूमे और तनख्वाह उठाए। उसका एक एक पाई का हिसाब चुक लेंगे हम मंत्री महोदय। ये समाज जाग चुका है और ये नहीं पता है तो डॉक्टर आर.सी. कुमार जी को पता है इस चीज का कि आज 500 आज वो समट गया। जो आदमी 1 लाख की रैली निकाली थी ना, वो आज 500 में समट गई विद्याधर नगर में। इसको कुमार समाज बोलते हैं, ये ब्रह्मपुत्र दत्तीपुत्र है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, मंत्री महोदय को थोड़ा जल्दी हो रही है, बोलने को बहुत कुछ काफी है। आदरणीय भाई लोगों, जो भी कार्यकर्ता कार्यक्रम करें उसको तन मन धन से सफल बनाएं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय को कि इतना समय निकाल के हमारे बीच में है। धन्यवाद। जय समाज, जय भारत, जय श्री राधे माता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री पी.एल. प्रजापति जी। अब